दोस्तों, अगर आप एक नए एंटरप्रेन्योर है या फिर आप एक बिजनेसमैन हैं और आप चाइना से प्रोडक्ट इंपोर्ट करने की सोच रहे हैं और बाहर सप्लाई करने की सोच रहे हैं, तो ये वीडियो आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है। आज की वीडियो में दोस्तों हम वो टॉप कैटेगरीज डिस्कस करेंगे जो चाइना से सबसे ज्यादा इंपोर्ट की जाती है और आगे सप्लाई की जाती है। साथ ही जानेंगे उन्हें किस प्रकार से एक्सपोर्ट किया जा सकता है, क्या प्रोसेस रहती है और किस प्रकार से आगे सप्लाई किया जाता है और किस प्रकार से कंपनियों से कनेक्टिविटी बनती है। इस मॉडल के बारे में पूरा डिस्कस करेंगे दोस्तों इस वीडियो के अंदर। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं और जान लेते हैं उन टॉप कैटेगरीज के बारे में। तो दोस्तों, आप सभी को पता है चाइना के बारे में। आपने बहुत सी बारी इलेक्ट्रॉनिक आइटम खरीदे होंगे मार्केट से, बहुत सी बारी टॉयज खरीदे होंगे, बहुत सी बारी फैब्रिक खरीदा होगा, बहुत से इलेक्ट्रॉनिक आइटम खरीदे होंगे। तो आपको दुकानदार ये जरूर बोलता मिलेगा कि ये चाइनीज आइटम है, ये इंडियन आइटम है, ये उस देश का आइटम है। उसमें दोस्तों चाइनीज आइटम आपको सबसे ज्यादा मिलते हैं, क्योंकि दोस्तों चाइना के अंदर बहुत सारी चीजें हैं जो बल्क में बनती है, जैसे इलेक्ट्रॉनिक आइटम हो गए, मोबाइल एसेसरीज होगी, टॉयज हो गए, फैब्रिक्स हो गए। ऐसी बहुत सी कैटेगरीज दोस्तों इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर से लेकर और ऑटोमोबाइल सेक्टर तक जो चाइना के अंदर बल्क में प्रोडक्शन होता है और वहां से बल्क में दुनिया भर में सप्लाई होती है। इंडिया के अंदर दोस्तों आप सभी को पता है बहुत बड़ी मात्रा में इंपोर्ट किए जाते हैं प्रोडक्ट और यहाँ आगे सप्लाई किए जाते हैं। तो चलिए हम एक एक करके उन सभी कैटेगरीज को डिस्कस कर लेते हैं और जान लेते हैं उन कैटेगरीज के बारे में। सबसे पहली कैटेगरी है इलेक्ट्रॉनिक्स, मोबाइल एसेसरीज एंड गैजेट। दोस्तों आप सभी को पता है आज की डेट में मोबाइल एसेसरीज, गैजेट, होम अप्लायंसेज सबसे ज्यादा चाइना से इंपोर्ट किए जाते हैं और यहाँ सप्लाई किए जाते हैं। आपने बहुत से एक्सपो देखे होंगे, आपने बहुत से जो फेयर लगते हैं, ट्रेड फेयर हो गया, उनके अंदर बहुत बड़ी मात्रा में चाइनीज आइटम शोकेस लगाए जाते हैं। चाइना में भी एक्सपो लगते हैं, इंडिया में भी लगते हैं, तो सभी देशों की कंपनियां वहां आती है और आपने देखे भी होगी। तो इसलिए दोस्तों इन कैटेगरीज के अंदर सबसे ज्यादा प्रोडक्ट इंडिया के अंदर या फिर बाहर देशों के अंदर सप्लाई होते हैं। रीजन क्या है? इंडिया में दोस्तों इलेक्ट्रॉनिक आइटम हो गए, मोबाइल एसेसरीज हो गई, इन आइटम की इतनी बड़ी मैन्युफैक्चरिंग नहीं है, लेकिन यहाँ कंजप्शन बहुत ज्यादा है। इसलिए दोस्तों वहां से एसकेडी, सीकेडी या फिर डायरेक्ट इंपोर्ट किए जाते हैं और यहाँ सप्लाई किए जाते हैं। और दोस्तों इसी वजह से बहुत ज्यादा प्राइसेस में डिफरेंसेस में देखने को मिलते हैं। आज दिल्ली के अंदर, मुंबई के अंदर होलसेल मार्केट में आपको बहुत बड़ी मात्रा में प्रोडक्ट मिल जाएंगे जो वहां से सप्लाई होते हैं। तो इसलिए दोस्तों ये वो कैटेगरी है जो चाइना से सबसे ज्यादा इंपोर्ट की जाती है। नेक्स्ट है टॉयज कैटेगरी। दोस्तों आप सभी को पता है, आपने सभी ने कभी ना कभी टॉयज जरूर खरीदे होंगे। वहां दोस्तों आप सभी को पता होता है कि दुकानदार आपको कहता है कि ये चाइनीज टॉयज है, ये इंडियन टॉयज है, ये वियतनाम का है, ये उस देश का, ये उस देश का, सभी देश के आपको वहां बता देते हैं। वहां पे दोस्तों आपको लिखा जरूर मिलता है चाइनीज टॉयज पे कि मेड इन चाइना, क्योंकि चाइना के अंदर सबसे ज्यादा टॉयज का प्रोडक्शन होता है। लगभग दुनिया के 65% टॉयज चाइना से एक्सपोर्ट होते हैं, क्योंकि दोस्तों वहाँ अलग अलग टेक्निक, नए डिजाइन के, नए ट्रेंडिंग डिजाइन हो गए, हाई डिमांडेड जो टॉयज होते हैं, नए नए एआई से चलने वाले, नए नए इलेक्ट्रॉनिक तरीके से चलने वाले गैजेट वहां बनते हैं। तो वहीं से दोस्तों बहुत बड़ी मात्रा में आपको टॉयज का प्रोडक्शन मिलेगा। और दोस्तों चाइना में जो सांतू सिटी है वहां पे टॉयज की सबसे बड़ी मार्केट है और वहीं से दोस्तों दुनिया में सबसे ज्यादा टॉयज सप्लाई किए जाते हैं। तो दोस्तों ये भी दोस्तों एक ऐसी कैटेगरी है जो सबसे ज्यादा वहां से एक्सपोर्ट होती है और विदेशों के अंदर इंपोर्ट होती रहती है। नेक्स्ट है फर्नीचर। आप सभी को दोस्तों ये बात जान के हैरानी होगी कि चाइना से फर्नीचर भी एक्सपोर्ट है, क्योंकि वहां दोस्तों अलग अलग ट्रेंडिंग डिजाइन, डिफरेंट कॉन्सेप्ट और कॉस्ट इफेक्टिव फर्नीचर का प्रोडक्शन किया जाता है। तो दोस्तों उससे क्या होता है दोस्तों, उससे विदेशों के अंदर जब वो फर्नीचर जाता है तो वो सस्ता मिलता है वहां, और सस्ते कारण दोस्तों लोग उसे खरीदते हैं और यूनिक डिजाइन होता है तो लोग वैसे उसे पसंद कर लेते हैं। वैसे दोस्तों आप सभी को बताएं इंडिया के अंदर अच्छी क्वालिटी का फर्नीचर बनाया जाता है जो सालों साल चलता है, लेकिन चाइना से जो इंपोर्ट होता है वो सालों साल तो चलता नहीं है। वो देखने में अच्छा होता है तो लोग ज्यादा उसकी तरफ जाते हैं, लेकिन अभी दोस्तों इंडिया के अंदर भी अच्छे अच्छे यूनिक डिजाइन के फर्नीचर का प्रोडक्शन होता है और वो भी दोस्तों विदेशों के अंदर सप्लाई हो रहा है। तो दोस्तों ये भी वो कैटेगरी है जो चाइना से सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट होती है। नेक्स्ट है ज्वेलरी। दोस्तों आप सभी को पता है आजकल आर्टिफिशियल ज्वेलरी का जमाना है, सभी आर्टिफिशियल ज्वेलरी पहनना पसंद करते हैं। आपको सभी प्रकार की आर्टिफिशियल ज्वेलरी मिल जाएंगी, ईयरिंग्स हो गए या फिर कोई भी यूनिक आइटम हो गया या फिर कोई भी पायल होगी, सभी आर्टिफिशियल ज्वेलरी में मिल जाते हैं। अलग अलग मेटल की आर्टिफिशियल ज्वेलरी बनाई जाती है और वो बाहर एक्सपोर्ट
इंपोर्ट की जाती है। वो डिजाइन अलग होने के कारण, वो देखने में सुंदर होने के कारण लोग उसकी तरफ जाते हैं। इसलिए दोस्तों वहां से सबसे ज्यादा सप्लायर वहां से सप्लाई करते हैं और इंडिया से लेकर और दुनिया के बहुत से देशों के अंदर ये चीज सप्लाई होती रहती है। वहां पे दोस्तों बहुत सी मार्केट है, बहुत सी सिटी है जहाँ पे केवल आर्टिफिशियल ज्वेलरी का ही प्रोडक्शन किया जाता है। हम दोस्तों आपको साथ साथ सभी वो सिटी भी बता रहे हैं जहाँ पे ज्वेलरी की मार्केट है, फर्नीचर की मार्केट है या फिर टॉयज की मार्केट है। आप उसका नाम पढ़ सकते हैं और वहां पे विजिट भी कर सकते हैं, उसके बारे में रिसर्च भी कर सकते हैं। नेक्स्ट है इलेक्ट्रिक व्हीकल प्रोडक्ट। दोस्तों यदि ईवी इंडस्ट्री की बात करें तो चाइना में 2 व्हीलर, 3 व्हीलर, कार, ट्रक ऑलमोस्ट सभी व्हीकल ईवी हो चुके हैं, यानी ईवी पे शिफ्ट कर चुके हैं। इंडिया में ये इंडस्ट्री अभी इनिशियल लेवल पे है, यानी नई नई गाड़ियां आ रही है, इंडियन ब्रांड भी आ रहे हैं और विदेशी ब्रांड भी इलेक्ट्रिक व्हीकल मार्केट में उतार रहे हैं। लेकिन चाइना में दोस्तों पहले से ईवी के ऊपर सब कुछ शिफ्ट हो चुका है, इसी दोस्तों वहां बल्क में इन चीजों का प्रोडक्शन हो रहा है। आपने देखा दोस्तों बहुत सी चाइनीज कंपनी है जो इंडिया के अंदर इलेक्ट्रिक 2 व्हीलर सेल कर रही है और ऐसे दोस्तों बहुत सी कंपनी है जो इलेक्ट्रिक 4 व्हीलर भी सेल करने वाली है। तो ऐसे दोस्तों इलेक्ट्रिक व्हीकल इंडस्ट्री के अंदर भी बहुत बड़ी मात्रा में प्रोडक्ट चाइना बाहर एक्सपोर्ट कर रहा है और बहुत से सप्लायर है जो वहां से इंपोर्ट करके आगे सप्लाई कर रहे हैं। तो दोस्तों ये भी वो कैटेगरी है जो सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट होती है और विदेशों के अंदर इंपोर्ट की जा रही है। नेक्स्ट है कार एसेसरीज एंड ऑटो पार्ट्स। दोस्तों कार एसेसरीज जैसे डिटेलिंग प्रोडक्ट हो गए, लाइटिंग होगी, इंटीरियर हो गए, इलेक्ट्रॉनिक्स होगी, सब चाइना से ह्यूज क्वांटिटी में इंपोर्ट हो रहा है। बहुत सी चाइना सिटी है जो आपको नीचे दी गई है, वो इन एसेसरीज के लिए, इन ऑटो पार्ट्स के लिए फेमस है और वहां पे बल्क में इनका प्रोडक्शन होता है और विदेशी सप्लायर होते हैं जो वहां से इंपोर्ट करते हैं और अपने देशों के अंदर सप्लाई करते हैं। इंडिया के अंदर भी दोस्तों ऐसे बहुत से सप्लायर है जो वहां से इंपोर्ट करके यहाँ बहुत बड़ी मात्रा में सेल कर रहे हैं। आपने दोस्तों बहुत सी गाड़ियों की लाइट देखी होगी जो चाइनीज लाइट आती है, आपने बहुत से स्पेयर पार्ट देखे हैं जो वहां से आते हैं और यहाँ पे सेल किए जाते हैं। नेक्स्ट है मशीनरी। दोस्तों आप सभी को पता है, आप कहीं भी बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों के अंदर जाते हैं तो वहां बहुत सी मशीनें ऐसी मिलेगी जो विदेशों की मशीनें होगी और वहां पे विदेशी मैकेनिक होंगे, वही आपको काम करते मिल जाएंगे। क्योंकि दोस्तों आपने कोई भी प्लांट विजिट किया होगा तो वहां विदेशों की मशीनें जरूर देखी होगी। तो ऐसे दोस्तों बहुत से लोग हैं जो चाइना से मशीनरी भी इंपोर्ट करते हैं और आगे सप्लाई करते हैं। जैसे स्मॉल फूड मशीन होगी, कॉम्पैक्ट मशीनें होगी, एग्रीकल्चर मशीनें होगी, स्लस और आइसक्रीम मशीनें होगी, ऐसे बहुत से टाइप की मशीनें दोस्तों जो वहां से इंपोर्ट की जाती है और आगे सप्लाई की जाती है। क्योंकि दोस्तों बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट ये टेंडर होते हैं, वो ठेकेदार टेंडर लेते हैं तो वो वहां से मशीनें आगे इंपोर्ट करवाते हैं और फिर वो प्लांट के अंदर ऐड करते हैं और फिर प्लांट के अंदर वहीं से मैकेनिक हायर किए जाते हैं जो उन्हें टाइम टू टाइम चेक करते रहते हैं। आपने दोस्तों कोई भी प्लांट विजिट किया होगा जो बड़े बड़े प्लांट चलते हैं जहाँ पे बहुत बड़ी मात्रा में फूड प्रोडक्ट बनते हैं या फिर कोई मशीनरी प्रोडक्ट बनते हैं, वहाँ पे बहुत सी मशीनें आपको चाइनीज मिल जाएगी। क्योंकि दोस्तों चाइना से मशीनरी प्रोडक्ट भी बहुत बड़ी मात्रा में इंपोर्ट किए जाते हैं और ये वो टॉप कैटेगरीज है जो बाहर से इंपोर्ट की जाती है। नेक्स्ट है शूज। दोस्तों वैसे तो शूज इंडिया के अंदर भी बहुत बड़ी मात्रा में मैन्युफैक्चर किए जाते हैं, लेकिन जो चाइना से इंपोर्ट ह्यूज लेवल पर होता है, वैसे तो दोस्तों इंडिया के अंदर भी अच्छी क्वालिटी के और बेहतरीन शूज मैन्युफैक्चर किए जाते हैं, लेकिन इनके साथ चाइना से भी ह्यूज क्वांटिटी में लोग इंपोर्ट करते हैं शूज। क्योंकि दोस्तों वहाँ अलग अलग डिजाइन के मिल जाते हैं, बेटर फिनिशिंग के मिल जाते हैं, इसके साथ ट्रेंडिंग आर्टिकल्स भी वहां से बहुत बड़ी मात्रा में इंपोर्ट किए जाते हैं। तो ऐसे बहुत सारे रीजन होते हैं दोस्तों, जो मेंस हो गए, वुमेन्स हो गए, किड्स हो गए, सभी कैटेगरीज के शूज वहां से इंपोर्ट किए जाते हैं और आगे सप्लाई किए जाते हैं। आपने दोस्तों दिल्ली की बहुत सी मार्केट देखी है जहाँ पे चाइनीज प्रोडक्ट आपको बहुत बड़ी मात्रा में मिल जाएंगे, चाहे शूज हो गए, चाहे आपको फैब्रिक हो गए, चाहे जैकेट होगी, बहुत से अलग अलग आइटम होते हैं जो वियर किए जाते हैं, वो वहां से इंपोर्ट किए जाते हैं। नेक्स्ट है स्टेशनरी। दोस्तों स्टेशनरी एक ऐसा आइटम है जो आज के टाइम हर घर की जरूरत है, इसलिए दोस्तों स्टेशनरी इंडिया के अंदर बहुत बड़ी मात्रा में मैन्युफैक्चर हो रही है। लेकिन इंडिया के अंदर मैन्युफैक्चरिंग होने के साथ साथ बाहर से भी बहुत बड़ी मात्रा में इंपोर्ट की जा रही है। आजकल दोस्तों वो सिंपल स्टेशनरी आइटम नहीं रहे जो पहले यूज किए जाते थे। आजकल दोस्तों बच्चों को अच्छी क्वालिटी के यूनिक स्टेशनरी आइटम चाहिए जो बाहर से इंपोर्ट किए जाते हैं। इसलिए दोस्तों आजकल बहुत बड़ी मात्रा में स्टेशनरी आइटम भी बाहर से इंपोर्ट किए जाते हैं और इंडिया के अंदर सप्लाई किए जाते हैं। अलग अलग प्रकार के अलग अलग
अलग टाइप के, अलग अलग डिजाइन के, अलग अलग कलर के और यूनिक से यूनिक स्टेशनरी आइटम चाइनीज में आते हैं जो बच्चे लेना पसंद करते हैं। इसलिए दोस्तों इंडिया के मैन्युफैक्चरर के साथ साथ बाहर से भी बहुत बड़ी मात्रा में इनका इंपोर्ट किया जाता है। नेक्स्ट है क्लोथ्स और फैब्रिक। दोस्तों आपने बहुत सी दुकानों पे एक चीज जरूर सुनी होगी कि ये चाइनीज फैब्रिक है, ये इंडियन फैब्रिक है। बहुत सी बार ये चीज सुनी होगी, क्योंकि दोस्तों इंडिया के अंदर अच्छी क्वालिटी का फैब्रिक बनाया जाता है, लेकिन उसके साथ साथ चाइनीज फैब्रिक भी इंडिया के अंदर बहुत बड़ी मात्रा में सप्लाई किया जाता है। बहुत से सप्लायर मिल जाएंगे दोस्तों जो फैब्रिक हो गए, एसेसरीज होगी, अंडरगारमेंट्स हो गए, बहुत सी अलग अलग क्वालिटी की चीजें बाहर से एक्सपोर्ट करते हैं। आपने देखा दोस्तों लेडीज अंडरगारमेंट हो गए जो सबसे ज्यादा वहां से सप्लाई किए जाते हैं, क्योंकि वो अलग अलग आर्टिकल आते हैं, वो अलग अलग डिजाइन आते हैं जो लोग पसंद करते हैं, और लोग अलग अलग आर्टिकल और अलग अलग यूनिक डिजाइन देख के उन्हें पसंद कर लेते हैं, तभी वहां से ज्यादा सप्लाई किए जाते हैं। इसीलिए दोस्तों ये वो टॉप कैटेगरी में आती है जो चाइना से इंपोर्ट की जाती है और इंडिया के अंदर सप्लाई की जाती है। तो ये दोस्तों वो टॉप कैटेगरीज है जो ज्यादा से ज्यादा बाहर से इंपोर्ट की जाती है और सप्लाई की जाती है। आज के टाइम दोस्तों इंडिया के अंदर भी बहुत बड़ी मात्रा में प्रोडक्शन होने लगा है हर एक चीज का, चाहे मोबाइल इंडस्ट्री होगी, चाहे कोई भी इलेक्ट्रॉनिक आइटम हो गया, चाहे कोई भी कैटेगरी होगी, सभी के अंदर दोस्तों इंडिया भी धीरे धीरे डेवलप हो रहा है और अलग अलग प्लांट लग रहे हैं, क्योंकि दोस्तों इंडिया के अंदर बहुत बड़ी ऑटोमोबाइल मार्केट है और इसके साथ मोबाइल मार्केट होगी। सभी चीजों के अंदर दोस्तों इंडिया भी टॉप पे आ रहा है और बहुत अच्छी क्वालिटी का प्रोडक्ट इंडिया के अंदर भी बन रहा है। लेकिन इनके साथ दोस्तों बाहर से भी बहुत बड़ी मात्रा में इंपोर्ट हो रहा है और लोग यहाँ पे आके सप्लाई कर रहे हैं। तो यदि आपका इनके बारे में कोई भी सवाल है फिर क्यूरी है तो आप कौन से कमेंट कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय भारत, जय हिंद।